बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट यानी किस तरह से कुदरती तौर पर जल्द अपने हमल को ठहराया जाए, एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए कि इस रेमेडी के 110% तक रिजल्ट इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर मिलेंगे। ये रेमेडी बिल्कुल हर्बल है, इसके इस्तेमाल का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट और नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो अच्छा, ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जाके पंसार की शॉप से ले आना है ये गोंद। अब ये गोंद कौन सा है? इस गोंद को फुलैली का गोंद भी कहते हैं, इसे पलूसू का गोंद भी कहा जाता है, हम अपनी ज़बान में इसे पलूसू का कण कहते हैं, और ये चीड़ के नाम से भी मशहूर है। ये इस तरह लाइट ब्राउन इन कलर होता है, और ये देखिए इस तरह मोटी सिवैयाँ जैसे नहीं होती उसकी तरह ये लंबी लंबी होती, ये इसकी पहचान है। ये गोल गोल पत्थर की तरह, गोंद कतीरा की तरह नहीं होती। आपने फिर मेरे इंस्टा पर और मैसेंजर पर गोंद कतीरा की पिक देखकर भेजकर कहते कि आप ही ये है, तो भाई वो बिल्कुल गलत होती। आपको पहचान सारी इतनी करीब से मैं बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये इस तरह से लंबी लंबी टूटी हुई होती है, तो ये आप लोगों ने लेना है। ये सही गोंद है, और यही जो प्रेगनेंसी की रेमेडी है उसके अंदर ये यूज़ होती। गोंद कतीरा आप लोगों ने नहीं लेना, कोई अगर कचरा वगैरह इसमें तो आपने हटा लेना। आपने इसकी तकरीबन जितना मैंने इस वक्त लिया है ना, इसकी डबल क्वांटिटी आप लोगों ने ले लेनी है, और फिर आपने बनाने ताकि आपके पास 2 से 3 महीने का कोर्स हो, क्योंकि जितनी वीकनेस होती है उतना टाइम लगता है। अगर कम वीकनेस है तो फर्स्ट मंथ में ही हो जाता है, वरना तो सेकंड मंथ और या थर्ड मंथ में तो फिर हो ही जाता है। आप 3 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है कोई भी फ्राई पैन या घर का नॉर्मल तवा, और उसके अंदर ये देखें गाय का देसी घी आपने ले लेना है। वो अगर आपके पास ना हो तो बटर गाय का जो होता है वो बहुत इजीली शॉप पे मिल जाता है। जस्ट हल्के से आपने पैन को ग्रीस कर लेना है इस तरह से, बहुत ही कम। वो अगर कुछ भी ना हो तो फिर भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल गाय का होता है। अब ये इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने आँच को बहुत ही हल्का कर देना है, और ये गोंद इसके अंदर शामिल कर देनी। अब इस फुलैली के गोंद को आपने बहुत ही कम आँच के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है इस तरह से, और मुसलसल चम्मच को आप हिलाते रहे। ये जिस तरह से हीट अब्जॉर्ब करता चला जाएगा ना, इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वाइट कलर के पॉपअप हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने इसकी कुकिंग को बंद कर देना है। अच्छा, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसके साथ मैं आपको एक दूसरी रेमेडी भी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि लास्ट में आपको बताऊँगी। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इन दोनों के इस्तेमाल से ही आपको ज़बरदस्त जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये देखिए तकरीबन 1.5 मिनट हो गया। देखिए इसने हीट अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिए, और ये हिल रहे हैं, इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गए, मतलब ये कि ये अब फट रहे हैं, पॉपअप होने वाले हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट इसका प्रोसेस हो जाएगा। इसके साथ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको ब्लॉक ट्यूब का जो है ना प्रॉब्लम है, अगर आपको छोटे और कमज़ोर अंडों का प्रॉब्लम है, मर्दाना कमज़ोरी का अगर कोई किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो जितने भी हमल को या प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं उन सब की रेमेडीज़ और बहुत ही अमेजिंग और रिजल्टफुल रेमेडीज़ चैनल पर मौजूद है। उम्मीद करूँगी कि आप उनका विज़िट भी ज़रूर करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये तकरीबन फूल चुके हैं, कुछ रहते हैं, और ये देखिए अब तकरीबन सारे हो चुके हैं। 5 मिनट का तकरीबन इससे भी कम वक्त मुझे लगा था। जितना साइज़ होता है ना उसके मुताबिक टाइम लगता है। अब मैं इसे एक प्लेट के ऊपर डाल दूंगी और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी। आपने गरम हालत में इसको कुछ नहीं करना, पहले प्लेट पर डालकर खुला इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फूल गए हैं ये, इनको पहले ठंडा कर लेना है। अब ठंडा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने ले लेना है एक अदर मिक्सी जार अगर आपके पास ना हो तो आपने हमाम दस्ता ले लेना है। मुझे तो बहुत फ्रीक्वेंट ये काम करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कहता है तो फी सबीलिल्लाह हम उनके लिए ये बना देते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। ये देखिए मिक्सी जार अभी भी गोंद से जो है ना उसका पाउडर लगा हुआ है, इससे पहले भी किसी के लिए मैं बना चुकी। और अब ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको बारीक पाउडर की तरह पीस लेना है। ये हमाम दस्ते में भी बहुत ईजीली हो जाता है, लेकिन हमें बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे मिक्सी जार फिर आसान पड़ जाता है। इसके अंदर डालने के बाद अब मैं इसे पीस लूँगी। अब जब ये देखिए कम्प्लीटली पीस गया है, अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे के अंदर आपने महफूज करके रख लेना। कोई गीला चम्मच इसके अंदर नहीं डालना, कोई खुले मुंह के बर्तन में इसको नहीं रखना है, वरना ये जम जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने पीरियड के सेकंड डे से इस रेमेडी को स्टार्ट करना है, और पीरियड का जो सेकंड होता है मतलब फ्लो
से आपने गिनना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे स्पॉटिंग हो रही है और दूसरे दिन फ्लो आ गया आप उसको सेकंड डे कह रहे हैं, नहीं। जहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा वहाँ से सेकंड डे आपने लेना है। और ये देखिए इस तरह कदरे भरा हुआ टेबल स्पून आप लोगों ने लेना है और सेकंड डे की मॉर्निंग को निहार मुँह आप लोगों ने ये ले लेना है और तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर आप अपना नॉर्मल नाश्ता कर लीजिए। और इसी तरह फिर उसी रात को सेकंड डे की आप लोगों ने 1 टेबल स्पून दूध या पानी के साथ ले लेना है और फिर और कुछ भी नहीं खाना पीना और सो जाना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब थर्ड डे होगा 1 टेबल स्पून आप लोगों ने इसी तरह सुबह ले लेना है और फिर आधा घंटे बाद आप लोगों ने अपना नाश्ता करना है। तो ये एक जो महीने का कोर्स है, मतलब ये गोंद जो है ये पीरियड्स के दौरान खाई जाएगी, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ सेकंड रेमेडी वो है करशी की खातूनी सिरप। आपको ये पिक के अंदर नज़र आ रही है ना, ये आप लोगों ने स्टोर से ले लेनी है। अब खातूनी सिरप को आपने पीरियड्स में नहीं यूज़ करना, अपने नॉर्मल डे में आपने यूज़ करना है। मतलब जैसे अभी आपके नॉर्मल डे चल रहे हैं तो आप पहले खातूनी सिरप शुरू कर लीजिए और फिर जैसे ही पीरियड्स आपके आ जाए तो आप ये गोंद ले लीजिए। लेकिन खातूनी सिरप अगर पीने के बाद आपको पीरियड्स ना आए और आपको लगे कि हमल ठहर गया तो फिर आपको गोंद लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का जो कॉम्बो है ना, यकीन जाने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो होप करूँगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। खातूनी सिरप को दिन में 2 टाइम लेना है बगैर पीरियड्स जब आपके ना हो, और गोंद को आपने पीरियड्स के लेने। आप 2 से 3 महीने ये प्रोसेस करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो होप करूँगी कि आप ये रेमेडी ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर करेंगे। और हमल को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तमाम तर रेमेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो दोबारा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज़बरदस्त रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।